प्यारे किड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? बेटा आज हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, क्लास 3, चैप्टर 2, शेपर्ड बॉय। शेपर्ड क्या होता है बेटा? एक गडरिया होता है। शेपर्ड बॉय कौन है? एक गडरिया है। उस गडरिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। रघु वाज ए लिटिल शेपर्ड बॉय। रघु कौन था? एक लिटिल शेपर्ड बॉय, गडरिया था एक। एवरी मॉर्निंग ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप एंड सीट अंडर ए ट्री। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप। फ्लॉक होता है बेटा झुंड, ऑफ शीप भेड़ों का झुंड, एंड सीट अंडर ए ट्री। वो क्या करता था? एवरी मॉर्निंग ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप, जो भेड़ों और झुंड उसको लेके जाता था, एंड सीट अंडर ए ट्री। ट्री कहाँ बैठ जाता था? सीट अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे कहाँ बैठ जाता था? सीट अंडर ए ट्री। ही वुड सी द विलेज बॉयज गोइंग टू स्कूल। ही वुड सी द विलेज बॉयज गोइंग टू स्कूल। उस पेड़ के नीचे बैठकर क्या देखता था? ही वुड सी द विलेज बॉयज गोइंग टू स्कूल। उस गांव के जो बच्चे थे वो कहाँ जाते थे? स्कूल जा रहे होते थे। आई विश आई कुड गो टू स्कूल लाइक देम। वो क्या कहता? आई विश कि मैं भी, मेरी भी इच्छा। आई विश कि आई कुड गो टू स्कूल लाइक देम, कि मैं भी इनकी तरह क्या जाऊँ? स्कूल जाऊँ। रघु ऑफन थॉट लोनली बट ही न्यू दैट हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम स्कूल। रघु ऑफन थॉट, रघु सोचता है, बट ही न्यू दैट हिज फादर कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम स्कूल। परंतु वह जानता है कि इसके फादर की जो कंडीशन है वो उसको स्कूल नहीं भेज सकते। बट ही न्यू, वह जानता है, डैट इज फादर, क्योंकि फादर कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम स्कूल, उसको स्कूल भेजने में सक्षम नहीं है। क्या था? रघु वाज ए लिटिल शेपर्ड बॉय। रघु कौन था? एक लिटिल शेपर्ड बॉय। एवरी मॉर्निंग ही वुड टेक हिज फ्लॉक ऑफ शीप। प्रत्येक सुबह वो क्या करता था? जो भेड़ों को झुंडो उसको लेकर जाता था, और एंड सिट अंडर ए ट्री, कहाँ बैठ जाता था? एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। ही वुड सी द विलेज बॉयज गोइंग टू स्कूल। और वहाँ बैठकर क्या करता था? वहाँ बैठकर वो देखता था कि जो बच्चे थे गाँव के वो कहाँ जा रहे होते थे? स्कूल जा रहे होते थे। आई विश आई कुड गो टू स्कूल लाइक देम। उसको उनको देख उसके मन में होती थी, काश मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल जाऊँ। रघु ऑफन थॉट लोनली बट he knew that his father could not afford to send him school. रघु ऑफन सोचता है, but he knew that, परंतु वो जानता भी है कि उसके जो फादर है उसको स्कूल भेजने में सक्षम नहीं है। One day, a young boy of his age came up to Raghu and asked, "Friend, why do not you to go to school rather than sitting under the tree all day?" वन डे एक यंग बॉय, कौन आता है? एक यंग बॉय ऑफ हिज एज, उसी की एज जैसा, कैम अप टू रघु एंड, किसके पास आता है? एक लड़का, यंग लड़का जो रघु की एज का ही होता है, उसके पास, रघु के पास आता है। कहता, फ्रेंड, दोस्त, वाई डू नॉट यू टू गो टू स्कूल रेदर देन सीटिंग अंडर द ट्री ऑल डे। क्या कहता है उसको? कि वाई डू नॉट गो टू स्कूल, कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? देन सीटिंग अंडर द ट्री ऑल डेज, तुम सारा दिन इस पेड़ के नीचे बैठे रहते हो, पूरा दिन कहाँ बैठे रहते हो? इस पेड़ के नीचे बैठे रहते हो। रघु ब्रस्ट इनटू टीयर्स एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज प्लाइट। रघु की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। क्या जाते हैं? रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज प्लाइट, और वो अपनी जो दुर्दशा होती है उसके बारे में बताता है। किसका बताता है? जो यंग बॉयज़ के पास आता है, जो उसी की एज का होता है, वो उसको बताता है अपनी दुर्दशा के बारे में, उसकी मतलब कंडीशन कैसी है उनकी, वो बहुत पुअर होते हैं। डोंट वेरी, आई विल आस्क माई फादर टू हेल्प यू। डोंट वेरी, तुम चिंता मत करो। आई विल आस्क माई फादर टू हेल्प यू टू गो टू स्कूल, सैड द यंग बॉय एंड लेफ्ट। वो कहता है कि मैं अपने पिता से क्या कहूँगा? तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें स्कूल भेजने में। वो कहता है मैं अपने पिता से कहूँगा, माई फादर टू हेल्प यू गो टू स्कूल, मेरे पिता तुम्हें स्कूल भेजने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। सैड द यंग बॉय, यह कहकर यंग बॉय एंड लेफ्ट, वहाँ से क्या करता है? वो चला जाता है। क्या कहता है? वो कहता है कि मेरे जो फादर है उनसे मैं कहूँगा वो तुम्हारे स्कूल जाने में हेल्प करेंगे,
सैड द यंग बॉय एंड लेफ्ट। यंग बॉय यह कहकर वहाँ से चला जाता है। क्या था बेटा, एक गडरिया था वो, ठीक है। एक लड़का कौन था, गडरिया था। वो भेड़ों को झुंड को एवरी मॉर्निंग ले जाता था और वहाँ उनको चरने के लिए छोड़ देता था। एंड अंडर ए ट्री, और खुद कहाँ बैठ जाता था, एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था। और वहाँ पर जब बैठता था तो वहाँ क्या देखता था कि जो ब्लेज बॉयज गाँव के लड़के थे कहाँ जाते थे, वो स्कूल जा रहे होते थे। और उसके मन में ये होता था काश मैं भी इन बच्चों की तरह कहाँ जाऊँ, स्कूल जाऊँ। रघु सोचता था, लेकिन वह जानता था कि जो उसके फादर है उसकी कंडीशन नहीं है स्कूल भेजने, उसके जो पापा की जो कंडीशन है वो उसको स्कूल नहीं भेज सकते। वन डे ए यंग बॉय, उसके एक दिन लड़का आता है जो उसी की एज का होता है। वो रघु से कहता है, फ्रेंड वाई डोंट यू गो टू स्कूल रेदर देन सिटिंग अंडर द ट्री ऑल डे। वो कहता है, उसका फ्रेंड कहता है कि तुम यहाँ सारा दिन इस पेड़ के नीचे क्यों बैठ रहे हो, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। रघु यह जब वो लड़का उसका फ्रेंड आता है उसको बोलता है तो उसकी रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको बताता है कि मेरे जो अबाउट इस प्लाइट, अपनी दुर्दशा के बारे में, इसकी जो कंडीशन होती है उसके बारे में बताता है। डोंट वेरी, वो लड़का कहता है डोंट वेरी, मैं अपने फादर से तुम्हारी हेल्प करने के लिए कहूँगा और तुम्हें स्कूल भेजने के लिए। यह कहकर वो यंग बॉय वहाँ से चला जाता है। सैड द यंग बॉय एंड लेफ्ट, वहाँ से चला जाता है। आगे देखो, अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग रघु केम and sat under the tree as usual watching his sheep graze. Early next morning, अगली सुबह रघु came and sat under tree. अगली मॉर्निंग क्या करता है, अगली जो नेक्स्ट मॉर्निंग आती है, अगला दिन आता है, वहाँ पर क्या करता है वो रघु केम सेट अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठ जाता है जैसे रोज ही बैठता था। वो क्या करता है, एज यूजल वॉचिंग हिज शीप ग्रेज, क्या देखता है कि जो शीप होते हैं, जो भेड़ें होती है, क्या कर रही होती है, ग्रेज चल रही होती हैं। ही वेटेड एंक्सियसली फॉर हिज न्यू फ्रेंड। ही वेटेड एंक्सियसली होता है बड़ा उस वक्त, बड़ी मतलब उस एक्साइटमेंट बोलते हैं जिसको हम, उससे वो अपने फ्रेंड का वेट कर रहा होता है, ठीक है। सडनली रघु फेल्ट ए सॉफ्ट टच ऑन हिज शोल्डर। अचानक रघु फेल्ट, महसूस करता है, एक सॉफ्ट बड़ा ही नरम जो उसके टच करते हैं ऑन हिज शोल्डर, कंधों पर। ही लुक्ड बैक एंड सा ए मैन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। वह पीछे मुड़ता है, ही लुक्ड बैक एंड सा ए मैन, क्या दिखता है, एक आदमी को स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे खड़ा होता है। सन आई एम समीर फादर, क्या होता है कि भाई सन आई एम समीर फादर। सर वो कहता है बेटा आई एम, मैं समीर का फादर हूँ। उस लड़के का नाम होता है समीर। समीर टोल्ड मी अबाउट यू, समीर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। यू विल बी गोइंग विद समीर टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तुम समीर के साथ नेक्स्ट वीक स्कूल जा सकते हो। सैड द मैन विद ए स्माइल एंड हग रघु। सैड द मैन विद ए स्माइल एंड हग रघु, यह कहकर उसने क्या किया, जो द मैन विद ए स्माइल के साथ उस आदमी ने ये बात कही और रघु को क्या किया, हग्ड मैंने होता है रघु को गले लगाया। क्या कहा, सैड द मैन विद ए स्माइल एंड हग रघु। रघु क्या किया उसने, देखो वो समीर का फादर वहाँ खड़ा है, उससे बातें कर रहा है। वो कहता है कि नेक्स्ट वीक तुम भी समीर के साथ स्कूल जाओगे। और यह कहकर क्या करता है, वो हंसता है, स्माइल कहता है ना, सैड द मैन विद ए स्माइल, स्माइल के साथ हंसता है। एंड हग रघु, रघु क्या करता है, वो गले लगा लेता है। क्या करता है, रघु को गले लगा लेता है। क्या कहता है वो, तुम्हें नेक्स्ट वीक से समीर के साथ स्कूल जाना है। और वो एंड सैड द मैन विद ए स्माइल, स्माइल के साथ कहता है। एंड हग रघु, रघु क्या करता है, वो हग करता है। ठीक है बेटा, इस चैप्टर में क्या था, एक शेपर्ड बॉय था, एक गरीब लड़का था। उस गरीब लड़के की हेल्प कौन करता है, एक समीर नाम का लड़का होता है, उसके फादर होते हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। वो उसको कहते हैं कि बेटा तुम स्कूल जाना है, तुम अगले नेक्स्ट वीक से समीर के साथ स्कूल जाना। और वो उसको बड़े ही प्यार से उसको बोलता है ये बातें, उसको आगे भी उसको गले भी लगाता है। देखा बेटे चैप्टर में क्या है कि गरीब, ये नहीं कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ सकता, किसी न हर किसी के मतलब दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं दया भावना होती है। अब समीर का लड़का था, वो उसके पास आया था, रघु के पास आया था। रघु से क्या कहा कि तुम स्कूल क्यों जाते, फिर उसने ये बात अपने फादर को बताई। उसके फादर रघु से मिलने आए। रघु से क्या कहा, समीर के फादर रघु से मिलने आए। उसने कहा बेटा कि तुम अगले नेक्स्ट वीक से समीर के साथ स्कूल जाना। कि उसके दिल में दया भावना थी कि किसी गरीब की मदद करना तो अच्छी बात होती है। मतलब उसने इस गरीब की हेल्प की और उस बच्चे को अपने बच्चे के साथ स्कूल भेजा।
और बड़े अच्छे प्यार से इसको समझाया भी और उसके गले भी लगाया। तो बेटे चैप्टर में क्या था कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम ये नहीं कि वो गरीब है अब अमीर है तो उसकी हेल्प ना करें, हमें जैसे भी हो हर तरह से बच्चे उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो बेटे चैप्टर का नेम क्या था, शेपर्ड बॉय। आप सब बच्चे इस चैप्टर को रीड करेंगे लाउडली और समझेंगे और पढ़ेंगे कि हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।